ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः मंगलमय मंगलकरं वीतरागे विज्ञान नमो तारे जाते अरहंतादि महान करे मंगल करे ग्रंथ ग्रहण के काज जाने मिले समाज सब पावे निज पद राज सेवे उपाय करते बदम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख नमो शुद्ध शिव संत मानस शांति हो जिनके गुणों की गान में वर्धमान मान जिन बिछरे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 308 सबसे नीचे के पैराग्राफ पर चर्चा हो रही है। तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे तो भी विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है या विषय सेवन की आकुलता होती है या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है। ये बहुत अच्छी लाइन है। अभिप्राय की भी एक आकुलता होती है। संसार में अधिकतर जीव परिणामों की आकुलता समझते हैं, है ना। आपको जो परिणामों में बेचैनी हो जाए, आप इधर से उधर होने लगो तो आपको दुनिया कहती है कि साहब बहुत आकुल व्याकुल व्यक्ति है। लेकिन कोई आदमी बिल्कुल शांत बैठा हो, प्रवचन सुन रहा हो, अभिप्राय में अनंत आकुलता चल सकती है और बाहर से बिल्कुल शांत दिखेगा वो और तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएगा और अंदर उसको फैक्ट्री की इतनी चिंता सता रही होगी कि आज वो माल किसी का जाना है और लेबर आई नहीं है और 3 बार में कमिटमेंट फेल हो चुकी है और बाहर से बिल्कुल शांत बैठा। तो जी अभिप्राय की आकुलता बहुत होती है, समझ में। लोग कहते हैं कि साहब हम धार्मिक हो जाएं। कैसे होगे धार्मिक? कैसे तुम्हें आत्मा का अनुभव होगा जब अपने अभिप्राय में अनंत प्रकार की आकुलता, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, नाम भी कमा लूँ, पैसा भी कमा लूँ, समाज में इज्जत बना लूँ, प्रधान बन जाऊँ, दान भी कर दूँ, पूजा भी कर लूँ, भक्ति भी कर लूँ, स्वाध्याय भी कर लूँ, थोड़ा समय सार भी सीख लूँ, थोड़ा नियम सार भी सीख लूँ, थोड़ा प्रवचन भी कर लूँ। समझ में आया है? थोड़ा सुंदर भी दिख लूँ, थोड़ा घर भी संभाल लूँ, पत्नी को भी राजी रखूँ। ऐसे अनेक अनेक कार्यों को चित्त में एक साथ लेके घुमाता है। तो उससे क्या उत्पन्न होती है? अभिप्राय की आकुलता, परिणामों की नहीं। अभिप्राय में परिणामों की आकुलता तो कभी कभी, और अभिप्राय की आकुलता प्रति समय। जैसे मिथ्या दृष्टि की दृष्टि पूरे टाइम मिथ्या, लेकिन परिणाम तो बदलते रहते हैं। सम्यक दृष्टि है, व्यापार में जाए तो भी सम्यक दृष्टि, और मंदिर में आए तो भी सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि है, मंदिर में आए तो भी मिथ्या दृष्टि, और व्यापार में जाए
तो अभिप्राय नहीं बदलता, ये परिणाम और क्रिया बदलते हैं जिन्हें तुम बदला हुआ समझते हो। और परिणाम और क्रिया के बदलने से कुछ नहीं होता। बदलना क्या चाहिए? अभिप्राय। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, उदाहरण दे दो, समझ में आ जाए आपको। आपको आज रोटी खाने की इच्छा नहीं है, आपने कुछ त्याग ले लिया, आज हम ये नहीं खाएंगे, समझ में आया? तो आपके परिणाम भी नहीं गए खाने के, कोई बात नहीं, और आपकी क्रिया भी वैसी गई। लेकिन अभिप्राय में खाने में से सुख बुद्धि नहीं टूटती। मुद्दे की समझ में आई? परिणाम तो बदलते हैं। हमें नहीं कमाना पैसा, आज हम फैक्ट्री नहीं जाएंगे, आज हमारा बिल्कुल मन नहीं है, चूल्हे में गया, नुकसान होता हो जाए, तो आज परिणाम तो है ऐसा, और गए भी नहीं। लेकिन अभिप्राय में पैसे में से सुख बुद्धि नहीं निकलती। और अपन क्या करते हैं, उन परिणामों के आधार से और उस क्रिया के आधार से आकुलता देखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया? जबकि वो असली जड़ कहाँ है? अभिप्राय में। देखो, संसार का कारण क्या है? मिथ्या। और संसार से छूटने का उपाय क्या है? सम्यक। तो ये सम्यक और मिथ्यात्व है क्या चीज? ये परिणाम है सम्यक मिथ्यात्व, क्रिया है सम्यक मिथ्यात्व, कि वो जो श्रद्धा है, जो अभिप्राय है, वो है सम्यक मिथ्यात्व। क्या है? श्रद्धा। तो श्रद्धा पलटनी चाहिए, और वो श्रद्धा इतनी आसानी से नहीं पलटती। उसके लिए बहुत गहरा तत्व अभ्यास करना पड़ता है। संसार में सुख नहीं है, संसार की बिल्कुल रुचि छूट जाए, आत्मा की सच्ची रुचि हो जाए, निरंतर भेद ज्ञान करे, तब जाके कभी वो अभिप्राय पलटने की स्थिति बनती है। ये परिणाम और क्रिया तो तुम नहीं भी पलटोगे तो पलटते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, आप मंदिर में आ गए, बिना सोचे समझे कोई आ गए मंदिर में, तो मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो गए तो परिणाम पलट जाएंगे। भक्ति के परिणाम आ जाएंगे, पूजा के परिणाम आ जाएंगे, है ना? भक्ति करोगे, उनकी पूजा करोगे, तो परिणामों में निर्मलता आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, आएगी? आएगी। पंचकल्याणक में जाओगे, वहाँ बैराग गाएगा नेमीनाथ को, तो तुम्हें भी बैराग गाएगा कि नहीं आएगा? तुम्हें भी, अरविंद जी को नहीं आएगा, वो कह रहे हमें तो नहीं आएगा। मेरा कहने लगे, ये बाहर में जो पिक्चर है, ये बहुत बड़ा कोई जीव का पुरुषार्थ नहीं है। ये तो जैसे पर्दे पे जैसे जैसे दृश्य आते जाते हैं, वैसे वैसे भाव होते जाते हैं, ऐसे ही जैसी जैसी परिस्थितियां बनती हैं, वे भाव वैसे हो जाते हैं। तो वे भाव ना धर्म है, ना अधर्म है, ना बहुत बड़ी चीज़ है, ना वे जीव के बहुत बड़े पुरुषार्थ से होते हैं। वे तो स्वयं में भी बदलते भी हैं, और निमित्त के कर्म के उदय के अधीन जैसे उदय पकते हैं वैसे होते जाते हैं। देखो, जैसे अभी आपको ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको 5 करोड़ का मकान लेने के परिणाम है जैन साहब? हैं तो होंगे 5 करोड़। अच्छा, 10 करोड़ के हैं, 10 करोड़ के हैं, नहीं, उदाहरण को उदाहरण से समझो। 5 करोड़ के परिणाम कब आएंगे? अभी तो नहीं है, कब आएंगे? अभी आप क्या सोचते हो कि देखो मुझे तो कोई परिणाम है नहीं, लेकिन वो 5 करोड़ रुपए नहीं है, वैसा उदय नहीं है, तो वैसे परिणाम नहीं है। अब इसमें तुम्हारा क्या पुरुषार्थ? तुम कहते हम तो जी बहुत अच्छे, काय के भी बहुत अच्छे, और अब भी 5 करोड़ रुपया तुम्हारे हाथ में आए, तो आपकी अब भी पता चलेगी कि स्थिति क्या है। ऐसे आपको हर चीज में लगा के सीखना है कि आप इन परिणामों को जो पुरुषार्थ मानते हो, ये परिणाम कोई पुरुषार्थ नहीं है। असली पुरुषार्थ तो वो अभिप्राय पलटे। आप समझ गए? पकड़ में आ रही? गहरी बात है। देखो, टोडामल जी का एक एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। उनने ये नहीं कहा कि परिणामों में आकुलता होती है, जबकि डालना दुनिया में कहते रहे परिणाम में बहुत आकुलता है। आज हमारे बहुत बेचे। देखो, टोडामल जी ने ये नहीं डाला, अभिप्राय में अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है। हाँ, परिणामों में तो आकुलता कभी कभी,
आप रात को जब सो गए रात को, तो परिणामों में आकुलता मिट गई कि नहीं? टोडामल जी कह रहे परिणामों में मिटी है, अभिप्राय में नहीं मिटी। जैसे ही उठोगे, कितने बज गए, पूरे मर गए, 7 बज गए, पूरे भैया लेट हो गए, पूरे भैया और तो लेबर पहुंची कि नहीं पहुंची, तो ये आकुलता सोते हुए भी चल रही थी अभिप्राय में। बस वहाँ तो तुम बेहोश हो गया, निद्रा में चला गया, इसलिए वो ज्ञान का गेन ही बन रही थी आकुलता। आकुलता तो अभिप्राय में चलती है। जैसे मिथ्या दृष्टि सोता हुआ भी मिथ्या दृष्टि है और जागा हुआ भी मिथ्या दृष्टि है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जागा हुआ भी सम्यक दृष्टि है और सोया हुआ भी मिथ्या दृष्टि है। उदाहरण दे के समझाओ। देखो, जैसे तुम्हारा मकान है शालीमार पार्क में, इनका नेहरू गली में, इनका राजगढ़ में है, ठीक है, तो जी जब सो जाते हैं तब तो मकान निकल जाता होगा ना, तब तो याद ही नहीं रहता मकान कि उस समय भी श्रद्धा में मैं राजगढ़ में रहता हूँ, मेरा ये नाम है, इस श्रद्धा में बना रहता है कि नहीं? बोलो। अगर इस श्रद्धा से भी निकल जाए तो फिर सुबह उठ के पूछोगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो श्रद्धा से नहीं निकलता। एक आदमी एक बार एक होटल में गया कमरा लेने के लिए, रुकने के लिए, कहीं बाहर से आया था, तो बोले साहब कमरा खाली नहीं है। अरे बोले मैं बहुत कहीं से फंसा हूँ, मुझे एक कमरा दो। तो बोले एक कमरा है और उस कमरे में एक आदमी रुका हुआ है और उसमें जाके रुक सकते हैं। तो बोला ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अकेला ही रुकता हूँ। बोले नहीं वो कोई उपाय नहीं है। तो वो गया जाके वो जूता टाई कोट वोट सब पहने हुए था और सीधा जाके पलंग पे लेट गया। तो वो जो बराबर में था वो देख रहा था। अरे उसने कहा भैया इतने सारे कपड़े लाद के क्यों सो रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? कपड़े उतार के सो जाओ शांति से। बोले नहीं मैं कपड़े नहीं उतार सकता। बोले क्यों? बोले ये कपड़े ही तो निशानी है कि मैं विवेक कुमार हूँ। ये कपड़े क्या है मेरी, ये टाई वाई, ये कपड़े वपड़े देख के तो पता चलता है मुझे मैं विवेक कुमार। और अगर मैंने ये उतार दिए और मैं रात में सुबह उठा और मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ, तो मैं जो अपने कपड़े देख लेता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि जब विवेक कुमार ने कपड़े पहने थे तो मैं विवेक कुमार हूँ। तो वो बड़ा हंसा, वो बहुत हंसा वो आदमी। ठीक है क्या? तो उसने कहा कोई बात नहीं, सारे कपड़े उतार लो, क्यों परेशान हो रहे हो, खाली मोजे पहने रहो तो मोजे से भी पहचान जाओगे। हाँ ये बहुत ठीक है। और वो सो गया। अब उसे ही बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने मोजे जब वो सोया तो उतार के अलग कर दिए। अब वो सुबह उठा तो पैर से मोजे गायब। तो क्या कह रहा कि मैं कौन हूँ, मेरे मुझे पता नहीं। अब समझ रहे? तो हमारी भी जो बाहर की पहचान से जितना है, हमें असली पहचान अपनी पता नहीं है। तुम हंस रहे होगे उस आदमी पे, हंस रहे हो ना तुम? समझ में आया? अगर रात में कोई मुखौटा तुम्हारा दूसरा लगा दे, चेहरा तुम्हारा मुखौटा दूसरा लगा दे, रात भर में सर्जरी कर दे और तुम्हारी गर्दन दूसरी लगा दे तो सुबह उठ के कहोगे मैं कौन हूँ, ये किसका चेहरा है? बोलो। तो हमें अपनी पहचान कैसे है? तो अभिप्राय की जो आकुलता है वो इतनी आसानी से पता चलती नहीं है। ऐसी अनंत आकुलता का वेदन मिथ्या दृष्टि के चलता है और सम्यक दृष्टि के नहीं चलता। इसलिए सम्यक दृष्टि अनंत सुखी है और मिथ्या दृष्टि अनंत दुखी है। ये सामान्य लोगों को बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें सुख दुख समझ में कैसे आता है? संयोग से। कैसे समझ में आता है? कोई थोड़ा पैसा कम है, गरीब है, तो बस हम उसे दुखी मानते, और कोई आदमी पैसे वाला है, थोड़ा बड़ा मकान है, तो उसे सुखी मानते। ये हमारे आधार हैं। और यहाँ टोडामल जी क्या कह रहे कि भैया ये आधार नहीं है, आधार सुखी दुखी का उसकी श्रद्धा है। यदि उसके पास सम्यक दर्शन है
तो उसके अभिप्राय में उसी समय अनंत आनंद का वेदन है। और अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो उसी समय उसी संयोगों में और उससे भी बढ़िया हो, मैं तो कहता हूँ, तो अभी अनंत आकुलता है। तो अभिप्राय की आकुलता समझ गए रमेश जी? आई समझ में आई कुछ? अभिप्राय की आकुलता इस बात से नहीं करती है कि अभी आप शांत होकर बैठे हो तो आपको लगता है आपकी आकुलता मिट गई। और अपन ने इसके कारण बहुत मिथ्या दर्शन का सेवन किया है। लोग मंदिरों में आ जाते हैं घंटे 2 घंटे के लिए, तो कहते साहब मंदिर में जाते बड़ी शांति मिलती है, लेकिन वो शांति सच्ची नहीं है। लोग कहते हैं ना हम भगवान के सामने खड़े होते हैं हमारे परिणाम बहुत निर्मल हो जाते हैं, वे परिणाम कोई कीमती नहीं है, वे सब निमित्त की दृष्टि से क्षणिक हैं। इसलिए लोग कहते हैं, कई हमारे प्रवचन में बोलते हैं ना आप लोग कि जब आप स्वाध्याय लेते हो तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाहर निकलते ही हम ज्यों के त्यों हो जाते हो। ज्यों के त्यों हो क्यों जाते हो? क्योंकि तुम्हें जो परिणामों से और क्रिया से लग रहा था कि तुम बदल गए, लेकिन अभिप्राय में तो हम वही के वही थे, तो हम बदले तो थे नहीं अंतर में आए। इसलिए थोड़ी देर पिक्चर चली तो ऐसे समझ लो आप सिनेमा हॉल में गए और वहाँ पर वो चला तो आप बिल्कुल उसमें खो गए, तो आप एकदम गरीबों पे अत्याचार हो रहा था तो एकदम आप फिल्म में नेता बन गए और पता नहीं कलेक्टर बन गए और क्या बन गए, और बाहर निकलते ही आप ज्यों के तो वही फटी चल रहा हूँ। ऐसे ही अपन भी ये स्वाध्याय आदि में बैठ के पूजा पाठ करके थोड़ी देर शांत हो जाते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो अनंत आकुलता चालू हो जाती है। अपन सोचते हैं कि यार बाहर निकलने से गड़बड़ है, बाहर निकलने से गड़बड़ नहीं है, वो अभिप्राय में आकुलता बनी हुई है और वो अभी रुकी हुई है। और देखो मंदिर में रहने से आकुलता मिटती नहीं है, पूछो कैसे? अभी आपके दिमाग में माइंड सेट है कि 9 बजे तक प्रवचन होने हैं, तो आप 9 बजे तक अपने माइंड को सेट करके रुके रहते हो। आकुलता अनंत चल रही है लेकिन वो भी ऊपर नहीं आती, तो आप क्या सोचते हो कि स्वाध्याय में बड़ी शांति थी? शांति बिल्कुल नहीं है। अभी यही स्वाध्याय 9 बजे के बाद, अरे 10 बजे तो छोड़ो, 9:05 होते ही कई जीवों के अनंत आकुलता का वेदन होने लगता है। तो अब प्रश्न है ये आकुलता अचानक कहाँ से गई? अभी जब आधा घंटा तुम्हें इतना आनंद आ रहा था, तो अब ये 9:05 होते ही इतनी आकुलता क्यों होने लगी कि अब मैं और बढ़िया गाथा सुना रहा हूँ तो भी लोग कहते थे अब मत सुनाओ, अब नहीं सुनना, अब कल सुनाना। तो कहाँ से आई आकुलता? क्योंकि आकुलता अभिप्राय में भरी पड़ी है। जैसे अपन को क्रोध आए, पत्नी पे बहुत तेज क्रोध आ गया, अब लेकिन क्रोध आया रोड पर, बाजार में, तो बाजार में क्रोध तो कर नहीं सकते, तो बाजार में क्या करते हो? घर चल घर बताऊंगा, ठीक है कि नहीं? और इतने में अरविंद जी मिल गए और मैं कह रहा था घर चल घर बताऊंगा, और अरविंद जी मिल गए तो अरविंद जी कह रहे पंडित साहब अरे आओ, अरे अरविंद जी, तो मैं एकदम हंस के बात कर रहा हूँ, अरे और बताओ और क्या चल रहा है? और मेरी पत्नी है और मुझे क्रोध है और मुझे घर पे जाके डांटना है, लेकिन आपको मेरी डांट दिख सकती है? आप देख भी पाओगे कि पंडित जी गुस्सा में हैं? बोलो देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। और आपको लगेगा, और पत्नी वहाँ डर रही है खड़े खड़े, क्योंकि उसे पता है कि इनको गुस्सा बहुत आ चुका है, और मैं बात कर रहा हूँ मेरे को बल्कि एकदम सामान, लेकिन उसे पता है कि घर पे जाके बहुत डांट पड़ेगी क्योंकि गलती करी है मैंने। तो देखो अभिप्राय में क्रोध, परिणामों में भी अनंत आकुल, लेकिन बाहर बिल्कुल नहीं दिख रही। क्रिया में अरविंद जी सोच रहे कि बढ़िया, और मैं घर पे जाके थैला रख के क्रोध चालू कर दिया, तो बताओ क्रोध रुका हुआ था ना, अंदर भरा पड़ा था ना। तो अभिप्राय में श्री गुरु कहते हैं ऐसी अनंत कसाय लेके बैठा है मिथ्या दृष्टि, और बाहर में बगला भक्ति करता है वो। समझ में आए? अपन जब भगवान की इसलिए कहते मिथ्या दृष्टि की दया दान पूजा भक्ति भी
कसाय से ही होती है, क्योंकि उसे अंदर अभिप्राय में निर्मलता नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ समझो, अनेक प्रकार की आकुलता अभिप्राय में बनी ही रहती है, ठीक है ना, बनी ही रहती, समझ गए, एक समय के लिए भी मिटती नहीं है। और समझाऊं कि समझ में आ गया? अभी पैसा कमाने का भाव है, अब बता रहे पैसा कमाने का भाव है, नहीं है ना। अब वो कह रहे हैं कि अभी पैसा कमाने का भाव परिणाम में नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय में बैठे हो ना, तो क्या है कि जब परिणाम और क्रिया बाहर से चलते हैं, समझ लो, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ तुम्हें, ये हमारे परिणाम और क्रिया बाहर के निमित्त से चलते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध, और अभिप्राय चलता है अंदर से, और वो गहराई में जाके बैठा रहता है। और जब बाहर की क्रिया और परिणाम, तुम जैसे बाहर के दृश्य बदलते हो वैसे बदल जाते हो। जैसे अभी अभिप्राय में पैसा नहीं दिख रहा होगा, समय सार दिख रहा होगा, आत्मा दिख रहा होगा, लेकिन अभिप्राय में इसी समय सर्वज्ञ भगवान से जाके पूछो तो वो कहेंगे करोड़पति बनने की वासना भरी पड़ी है, महल खरीदने की वासना भरी पड़ी है, और परिणाम में कोई महल नहीं है। परिणाम में तो कह रहा है तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है? झोपड़ी लग रही क्या है ना गाना, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, झोपड़ी भी लग रही महल, ऐसा कुछ है ना। तो वो कह रहा है कि झोपड़ी महल लग रही है, लेकिन अभिप्राय में महल बसा पड़ा है, लेकिन कोई स्थिति नहीं है खरीदने की, कोई पैसा हाथ में नहीं है, तो उसे धार्मिक ढंग दे देता है। अरे जी हमें तो सब बराबर है जी, क्या रखा जी, छोटे ही मकान बढ़िया, अरे बड़े मकान में कौन साफ सफाई करे, ये सेठियों के चोचले, ये अभी सब अंदर है और जो कहते हो। कोई श्री गुरु तो कहते, मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति बड़े आदमियों की बहुत निंदा करे तो वो इस बात की निशानी है कि उसके अंदर बड़ा होने की बहुत इच्छा है। अब समझ गए, इसमें बहुत मालिश लाइन में। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है, और जिनके जे आकुलता निकल गई, हाँ अब आप पूछ रहे थे कि जी आकुलता मिटे कैसे? सम्यक दर्शन से, भेद ज्ञान से, वस्तु स्वरूप का विचार करने से। ये मत सोचो कि मेरे परिणामों में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, शांत में एकांत में बैठ के खोदो अंदर, सोचो 2 करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, 5 करोड़ रुपया मिल जाए तो मैं क्या करूँगा। ईमानदार रहना, बहुत शांति से, एकदम जैसे ही तुम थोड़ी देर 5 करोड़ के सपने देखोगे, तुरंत वासनाएं कूद कूद के आने लगेगी। वहाँ घर खरीद लूँगा, इतना दान कर दूँगा। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया? जिस सब आपको पता चल जाएगा। अभी बाजार में एक ऐसी दवाई आई है, खाते ही 7 आदमी के सारे बाल काले, और नहीं और क्या होता है, गंजा हो गया हो तो बाल आ जाएंगे। अभी आपको कोई पता नहीं था कि आपको बाल का इतना रस है। अभी आपसे मैं पूछता था, और ये बाल नहीं बचे सिर पे, अरे क्या रखा बालों में, कैसी बातें करते हो, अभी कह रहे थे ना, हैं? और मैंने कहा अभी बाल उगवा दूं, अरे आपको पता है कि ऐसे तो उगते नहीं, लेकिन आपके सामने अचानक 10 आदमी आए और उनके सिर पे बाल नहीं थे और एकदम हरे भरे हो गए, बढ़िया। तो आप पूछते हो तुम्हारे बाल कैसे आ गए? तो वो गई दवाई मिल रही बाजार में, और मैंने 1 हफ्ते खाई और पूरे बाल आ गए। बोलो तुरंत वो दवाई लेने चले जाओगे? तो अभी आपको अभिप्राय में क्या क्या भरा पड़ा रहता है ये पता नहीं चलता अपने को, और अपन इन परिणामों के आधार से अपने को धार्मिक मानते रहते हैं। और फिर जैसे जैसे समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, तो हम फिर बेईमान हो जाते, मायाचारी करने लगते हैं। नहीं समझ में आया? क्योंकि अपन को कोई दीन ईमान तो है नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है,
पहले तो उसी कार्यक्रम की निंदा कर रहा है कि क्या रखा फलाना ढिकाना, है ना। और अभिप्राय में पता नहीं है उसको कि है क्या एक्चुअली में। एक्चुअली अभिप्राय में क्या है कि उसकी कसाई के अनुसार कार्य नहीं हुआ। और जैसे ही 2 दिन बाद पता चला कि सामने वाले ने बहुत बढ़िया फ़ोन करके पत्र भेज के बड़ी इज्जत से बुलवाया तो खुश हो जाता है और फिर चला जाता है। फिर अपन पूछो कि तुम तो अभी कह रहे थे 2-3 दिन पहले, अब कैसे चले गए? तो पता फिर पलट स्टेटमेंट पलट देता है। अरे पंडित जी आप समझते नहीं, समाज है। वाह, देखो हमारे अरुण जी कितने होशियार है, समझ में एक्सपीरियंस रोज करते हैं। समाज है, समझ में जाना पड़ता है। तो यार आप 3 दिन पहले तो ऐसे ऐसे कह रहे थे, कुछ नहीं रखा, समाज है, मूर्ख है, क्या रखा, इन समाजों के चक्कर में कब तक जीवन गंवाएंगे। अरे तब आप कह रहे थे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने तब क्या कहा, अब क्या कर रहा हूँ, आगे क्या करूँगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि की बात का कभी कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये केवल कसाई की पूर्ति के लिए जी रहा है। अगर कसाई की पूर्ति हो जाए तो सब मंदिर वाले अच्छे, सब भगवान अच्छे, सब कुछ अच्छे। और कसाई की पूर्ति ना हो, नहीं समझ में आया, तो सब बेकार है। तो ये क्यों हो रहा है कि अभिप्राय खोटा है। तो ये कहा गया है कि बनिए की जबान और तमोली का पान उल्टा पलटी नहीं करो तो सड़ जाएगा। देख लो, खराब हो जाएगा। और बनिया की जबान नहीं पलटे तो काय का बनिया है। तो ठीक है भैया, तुम पान को सड़ने मत दो, जबान को सड़ने मत दो, और मिथ्या दर्शन को सुरक्षित रहने दो। समझ में आए कि नहीं आए हैं? देखो, जिसकी बाहर की न्याय नीति भी ठीक ना हो, जिसमें सामान्य नैतिकता भी ना हो, वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी बाहर के जीवन में नैतिकता होना अनिवार्य है। ये लोग जो हल्ला मचाते जी, ये दया, दान, पूजा, भक्ति, समाज, ये सब नैतिकता है, ये धर्म नहीं है, ये कोई धर्म के कारण भी नहीं है। अरे मंदिर की देख रेख करना नैतिकता है, अपना मंदिर है, इसमें अपन ही बैठते हैं, अपन ही दर्शन करते हैं, तो इसकी झाड़ू लगाना कोई धर्म नहीं है, ये नैतिकता है, तुम्हारा कर्तव्य है। प्रतिमा तुमने विराजमान करी है तो उसका पूजा पाठ प्रक्षाल नैतिकता है, कर्तव्य है आपका, उसमें धर्म भरम नहीं है और उसमें अहंकार करने की जरूरत नहीं है। अपने बाल बच्चे पाल के आज तक कोई अहंकार करता है? करा किसी ने कि हमने 4 बाल बच्चे पाल दिए? कोई कर दे? सब चुपचाप रहते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है भाई। और अगर किसी से कहो क्या समझते हो, मैंने 4 बाल बच्चे पाल दिए, तो सामने वाला कहेगा ए बकवास किससे कर रहा है, पैदा तूने किए तो क्या मैं पालूंगा? बोलो, लोग में किसी से कह सकते हो तुम? आपको पता है भाई साहब, मैं पत्नी की साड़ी लाता हूँ, अच्छा तो मैं ला के दे दूँ है, और गलती से ला के दे दूँ और तू देख ले तो क्या करेगा मेरा है? जगत में तू अपने जो गृहस्थ जीवन है उनके कर्तव्यों को कर्तव्य समझता है, भाई वो तो करने पड़े, वो चुपचाप करता है। और जब मंदिर में जरा सा दान दे दे, जरा सा पुरक्षाल करे, जरा सी प्रतिमा जी जरा से कपड़े सुखाने डाल दे, जरा से वो क्या और क्या जो भी व्यवस्था है उनमें मैं ही करता हूँ, सबसे पहले मैं ही करता हूँ, कोई नहीं आता। अरे अरे काहे को तू आता है भाई, इतना दुखी होके क्यों आता है? अरे भगवान का तो सच्चा सेवक वो है, सच्चा भक्त वो है जिसे ऐसा लगे कि सबसे पहले मैं ही करूँ। समझ में आया? जिसे करते हुए आनंद आवे, जिसे भगवान को प्रक्षाल करे तो ऐसा प्रसन्न होवे कि अरे प्रभु वाह मेरे भाग्य है। समझ में आया कि मुझे मंदिर की सेवा करने का अवसर मिल जाता है। और वहाँ अहंकार करे कि मैं ही करता हूँ, कोई नहीं आता, किलसता रहवे, रोता रहवे और गाली देता रहवे, तू केवल पाप कमा रहा है, कोई पुण्य भी नहीं लग रहा है।
क्योंकि तुम यहाँ पे अहंकार के पोषण से जीते हो, घर में नहीं लगाते वो काम। तो ये बाहर की नैतिकता, तुम्हारी जवान, तुम्हारा स्टेटमेंट, तुम्हारी अगर जगत में मायाचारी विख्यात है, तुम कहते कुछ हो करते कुछ हो और बताते कुछ हो, इतनी आकुलता वाले जीव को आत्मस्थिरता नहीं होती, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। अभी दादा एक दिन ले रहे थे प्रवचन में कि तुमने कोई ऐसा काम, कौन सा ले रहे थे, कि बम्बई से दिल्ली आना हो और तुमने कोई बैग में ऐसी चीज़ रख रखी है जो ले जाना वर्जित है, सोना समझ लो। तो बता रहे थे वो कि सोना वर्जित है ले जाना, और तुमने रख रखी बैग में, और तो पता है जांच हो गई, चेकिंग हो गई तो मर गए बेटा। तो बोले बताओ ऐसे परिणाम जिसमें हो आप बोलते ऐसे जीव को सम्मिशन हो सकता है? तो इससे अन्याय अनीति अवक्ष इसलिए आता है। समझ, तुम जो लोग विरुद्ध कार्य करोगे तो तुम्हारे परिणामों में आकुलता रहेगी कि नहीं रहेगी? है, ये तो सब समझना पड़ेगा भाई साहब। ये बहुत मुश्किल से भव मिला है, अनंत भव के बाद। अनंत भव के अभाव का समय अभी आया है अपने पास, और जो छोटी छोटी कसायों की पूर्ति, मायाचार, मान, लोभ, ये जगत को धर्मात्मा दिखाने की प्रवृत्ति, ये तो मैं लीड हो भी के संसार में। इसलिए बहुत ईमानदार बनो, बहुत ईमानदार बनो। अगर हम शास्त्रों से छल ग्रहण करते हैं, अपनी कसाई की पूर्ति करते हैं, तो आप शास्त्र बिल्कुल गलत पढ़ रहे हो। समझ में आया? बहुत समझना, बहुत ईमानदार रहना। कई लोग जीव देखो ऐसे प्रवचन सुनते हैं जैसे किसी को क्रिया कांड का पक्षपात है, माने वो क्रिया से अपने को बड़ा मानते हैं, क्रिया जरूरी है, क्रिया करनी चाहिए, क्रिया तो बिल्कुल कर्तव्य है, जो भी आप लगा लो। तो वे लोग हमेशा ऐसे प्रवचनों को या ऐसे शास्त्रों को पढ़ते हैं जिनमें उनकी क्रिया की शाबाशी दी गई। वो ही खोजते रहेंगे, वो ही खोजते रहेंगे, देखो देखो यहाँ क्या लिखा, देखो देखो यहाँ क्या लिखा। अथवा उल्टा करो, जिनको क्रिया से चिढ़ है, समझ में आया, जो निश्चयभाषी टाइप के हैं, खाने पीने में मजा मानते हैं, समझ में आया, जिन्हें देव शास्त्र गुरु की दर्शन पूजन भक्ति का भी समय नहीं है, तो वे ऐसे प्रवचन सुनने में रस लेते हैं जिसमें इसकी उड़ाई जाए। मैं तो श्रोताओं को देखता हूँ, कभी किसी श्रोता का आज के प्रवचन में मजा आ गया, मैं समझ जाता हूँ आज इसके मन की बात आ गई, और फिर दूसरे दिन उसको मजा नहीं आता, दूसरे दिन दूसरा कहता आज मजा आ गया, मैंने कहा लगता है इसके मन की बात आ गई। और ऐसे ही अपनी कसाई की पूर्ति हम करते रहते हैं भाई। न दया दान पूजा भक्ति करने में धर्म है और न इनको छोड़ने में धर्म है। ये तो भूमिका के अनुसार श्रावक को देव शास्त्र गुरु का राग आए बिना रहता नहीं। समझ में आया? और अगर तुझे देव शास्त्र गुरु की भक्ति नहीं आती तो तुझे आत्मा की भक्ति कैसे आई ये समझा पकड़ में। क्योंकि तू तो आत्मा का, तू कहता चल मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो चल मान लिया तू सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि को तो आत्मा का क्षण भर का आनंद आया। और वो तीन लोग के नाथ जिनेंद्र देव तो अनंत अनंत आनंद का वेदन कर रहे हैं, अनंत काल के लिए उस आत्मा में रम गए। तो ऐसे महापुरुष की महिमा आए बिना रहेगी कि वाह मुझे क्षण भर के लिए रमना नहीं होता भगवान, और आपने कैसा पुरुषार्थ किया कि आप अनंत काल के लिए रम गए। मैं क्षण क्षण में एक कसायों के बाढ़ में बह जाता हूँ, एक क्षण क्षण प्रसंगों में मैं मोहित हो जाता हूँ, और आपने कैसा पुरुषार्थ किया कि सौधर्मेंद्र इतनी इतनी सेवा, इतना इतना पुण्य का उदय आपका चारों तरफ चल रहा था, और आपको फिर भी वो मोहित नहीं कर पाया, और आप बाहर वैराग्य लेके जंगल की ओर चले गए, अपने स्वरूप में रम गए, धन्य हो आप। तो गुरु की महिमा, शास्त्र की महिमा आएगी कि नहीं आएगी? वो तुम्हारी महिमा आने का ढंग तुम्हें पता नहीं है। तो एक लोगों को महिमा करते लगता है कि भगवान के सामने कोई घंटों खड़ा है तो वो महिमा है।
और कोई आदमी 2 मिनट खड़ा है तो वो महिमा नहीं, ये तुमने गलत अर्थ निकाल रखा है। आप किसी की भी महिमा क्रिया से मत नापो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक आदमी 1 घंटे भगवान के पास खड़ा है और उसे 1 मिनट भगवान की महिमा नहीं है, और एक व्यक्ति 1 मिनट के लिए मंदिर आया और भले ही चला गया तो भी उसे भगवान की अनंत महिमा हो सकती है। और मिथ्या दृष्टि को तो वास्तव में महिमा होती ही नहीं। मिथ्या दृष्टि की तो महिमा का कारण भी दूसरा होता है। देखो, समझना मेरी बात, उदाहरण दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं तिजारा बिल्कुल नहीं जाता। क्या कह रहा हूँ? तिजारा है ना दिल्ली वालों के लिए, और कौन सा है? अही क्षेत्र है। मैं तिजारा भी नहीं जाता और मैं अही क्षेत्र भी नहीं जाता, और मेरा पड़ोसी हर महीने तिजारा भागता है, हर महीने अही क्षेत्र भागता है। बताओ भगवान की महिमा किसे ज़्यादा है? आप उदाहरण के लिए पूछ रहा हूँ, बोलो। और मैं नहीं जाता, मैं तो यहीं भीमगली वाले मंदिर से अपने भगवान की भक्ति करके आनंदित रहता हूँ। वो रोज भागता है, और उसके अभिप्राय में वो कहता है कि हर महीने में इसलिए जाता हूँ कि तिजारा वाले जब से जा रहा हूँ तब से मेरा व्यापार दिन रात दुगना होता चला जा रहा है। अब मुझे बताओ, उसको भगवान की भक्ति है कि धन की भक्ति है? काय की भक्ति है? पैसे की भक्ति है कि भगवान की भक्ति है? बोलो। और पूछो क्यों? कि अभी कोई कह दे कि तिजारा वाले से ज़्यादा आजकल चांदनपुर वाले का काम ज़्यादा चल रहा है, तो बोलो गाड़ी कहाँ मोड़ देगा? चांदनपुर मोड़ देगा कि नहीं है? होता है कि नहीं होता है? बोलो। अभी चले जाओ तुम सोनागर में, वहाँ पे 2 शांतिनाथ हैं। चले जाओ महावीर जी के पास, 2 महावीर हैं वहाँ, एक नकली एक असली है। इधर भी है सोनागर में, एक असली एक नकली। तो देखो तुम असली वाले के प्रक्षाल के लिए कितनी भीड़ रहती है, और वहाँ साफ साफ कहते वो तो नकली है। समझ में आया? माने असली तो ये है जो निकले थे जमीन में से, ये तो बाद में बना दिए। अब वो कहो ऐसा उसके ही कर लेते, अरे वहाँ कुछ नहीं होगा, इसके करो इससे काम बनेगा। तो तू भगवान का भगत है कि अपने सांसारिक प्रयोजन के कार्यों का भगत है, और तुम इसे भक्ति समझते हो? तो सम्यक दृष्टि तो 3 काल में तुम्हारी जैसी भक्ति कर ही नहीं सकता। क्यों करेगा वो? क्या करना वो? नहीं समझ में, क्या करना? और सही पूछो तो भगवान के पास घंटों 2-2 घंटे खड़े रहने से और बहुत उनके गीत गाने से ये असली प्रारूप नहीं है। कल ही डॉक्टर साहब का प्रवचन सुन लेना कि भक्ति किसे कहते हैं, कि जिनेंद्र देव के गुणों के अनुराग में भक्ति, उनका अनुराग वो भक्ति है। तो अब जिनेंद्र देव के गुणों का अनुराग कैसे करें? कि शांत होकर वीतरागता का विचार करें, और धन्य वीतरागता प्रभु हो, ये राग द्वेष से रहित ये जो वीतराग भाव है, इसकी महिमा। तो ये है गुणों के अनुराग की भक्ति, उनकी सर्वज्ञता, उनके अनंत गुण, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत आनंद, उनका विचार करे और अपनी आत्मा से उनका मिलान करे कि अरे प्रभु ऐसा ही मैं हूँ, बिल्कुल ऐसा ही मेरा स्वरूप है। ये असली भक्ति है। खाली उनके सामने ढोल मजीरा बजावे, नाचे कूदे गावे और बेहोश रहे, वो कोई भक्ति का स्वरूप नहीं है। हमारे यहाँ एक एक पद भाव भाषण पूर्वक बोलना ही भक्ति है, पूजा है। जैसे कोई भी भक्ति पद ले लो आप, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, भव सागर में नावे हमारी। तो वो पूरा भव सागर दिखना चाहिए, मोह दिखना चाहिए, संसार का दुख दिखना चाहिए, कष्ट दिखना चाहिए, तब ये पद बोलने की कीमत है। समझ में आया? जन्म मरण नित्य करते करते, तो ये पर्याय का जन्म मरण दिखना चाहिए।
ये कष्ट दिखने चाहिए, तब वो भक्ति करने का फल आएगा। इससे भक्ति करने का फल नहीं आएगा। डॉक्टर साहब सुनाते हैं, हो मारी दीन तड़ी सुन बीनती में, कमाऊट बलद बेसा भयो, और पापी दई सौटन की मार। ओ मारी, डॉक्टर साहब कहते जी क्या कर रहा है, न इसे बोलने का पता, न क्या कह रहा है, क्या उस भक्ति में लिखा है, क्या जयमाला में पढ़, कुछ नहीं पता। ऐसी भक्ति जैन धर्म में स्वीकार ही नहीं है। और फिर डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से बोलते हैं, बोलो आज के आनंद की, दही सोटन की मारो, ये भी बोलता है और बोलता है आज के आनंद की जय। कौन सा आनंद कि पापी दही सोटन की मारो। क्षण भर निज रस को पीछे तन। जब ये लाइन आप बोलते हो तो आपको अपना त्रिकाली ध्रुव दिखना चाहिए, ये निज रस दिखना चाहिए, इसको पीना दिखना चाहिए, और मिथ्यात्व का नाश होता है ये दिखना चाहिए, तब ये लाइन बोलने का अधिकार है। अब ऐसी पूजा करो, देखो तुम्हारी पूजा का फल सम्यक दर्शन के रूप में कन्वर्ट नहीं हो जाए तो है ना। हम पूजा का विरोध थोड़ी करते हैं, तेरी बेहोशी का विरोध करते हैं। हम तेरी भक्ति का विरोध नहीं करते, तू जो बेहोशी में भक्ति करता है उसका विरोध करते हैं। तेरे हम शास्त्र पढ़ने का विरोध नहीं करते, तू जो बेहोशी में अपनी कसाई की पूर्ति के लिए शास्त्र पढ़ता है उसका विरोध करते हैं। तेरे क्रिया कांड का विरोध नहीं करते, उस जड़ की क्रिया को धर्म मानता है, उससे अपने को बड़ा मानता है, उससे अहंकार पुष्ट करता है, हम इसका विरोध करते हैं। और लोग क्या समझ लेते हैं कि हम पूजा पाठ के विरोधी हैं। अरे भाई, हम नकली पूजा पाठ के विरोधी हैं, असली तो हम खुद ही करते हैं। हम पूजा पाठ का विरोध क्यों करेंगे? हम इतना बढ़िया तत्व की बात समझते हैं और हमें भगवान की पूजा नहीं हो ऐसा भाव आएगा क्या? देखो, जब हम गांव में रहते थे, मैं छोटा था, तो वहाँ पर भी पूजा पाठ प्रक्षाल में जाता था। समझ में आया? तो वहाँ पे भी क्या था कि भाई पारियाँ होती थी। छोटा गांव होता ना, मंगलवार को इसकी, सोमवार को इसकी, बुधवार को इसकी, सब पारी होती। हमारे गांव में 7 दिन थे और 7 ही घर थे, तो 7 एक मंगलवार की हमारी होती थी। तो मैं बुध को भी जल ले आता था, गुरुवार को भी ले आता था। समझ में आया? तो बड़ा गुस्सा करता, बुधवार को उनकी थी, मैं क्यों लाऊं? समझ में आया? तो मेरे बाबा हमेशा समझाते थे, बेटे ये तो व्यवस्था है, भगवान तो अपने हैं। भोजन रोज करते हो कि नहीं? ये कहते हो बुधवार को ही खाऊंगा। समझ में आया? ऐसे नहीं करना। वैसे वो जाते ही नहीं, वे कक्का जाते ही नहीं, वे चाचा जाते ही नहीं। जब देखो मैं अपनी दुकान चला, जैसे गाँव में ऐसा होता है ना, तो वो कहते थे बेटा तुम्हारा भाग्य ज़्यादा है, जाओ। अंत समझ में आया? जब मैं इधर भी था, जब व्यवस्थाएं नहीं थी तो हम करते थे। और अभी भी मैं कहता हूँ कि भाई जिस दिन तुम्हारे पुजारी कम पड़ जाए, सबसे पहले चाहे मुझे बच्चों को छोड़ना पड़े, चाहे मैं स्कूल जहाँ पाए तुम्हारे यहाँ खड़ा मिलूँगा, लेकिन इसका विरोध नहीं है, तुम्हारी बेहोशी का विरोध है। मुझे तुम्हारी बेहोशी तोड़नी है, तुम्हारी पूजा मुझे ढंग से करानी है, इसलिए तुम्हारी नकली पूजा छुड़वाता हूँ मैं। ये तुम प्रक्षाल कर करके बड़ा धर्म मानते हो, तो मैं समझाता हूँ कि धर्म नहीं है, ये प्रतिमा की व्यवस्था है। तुम्हें असली बात पता रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? बोलो। कई लोग कहते ऐसा बोल दोगे कि जो प्रतिमा का जो प्रक्षाल है ये तो व्यवस्था है, तो लोग करने नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? तुम इतना क्यों डर के बैठे हो? क्यों नहीं आएंगे? मैं तो उल्टा कहता हूँ, ये तुमने डर डर के इस जगत में घृत मिथ्यात्व चला दिया। शांतिनाथ दुखरने वाले, पारसनाथ सब बढ़िया करने वाले, ये सब क्यों चला रहे हो भाई? क्या जरूरत है तुम्हें सब मिथ्या दर्शन कराने की? शांति धारा कराओ,
कष्टक लेंगे, धागा बांधो। क्यों ये जैन धर्म में गृहीत मिथ्यात्व को बढ़ाते जा रहे हैं? कि नहीं साहब इसलिए बढ़ा रहे हैं, हम जानते तो सब हैं, कोई कुछ करता धरता नहीं है, लेकिन लोग आते नहीं है। अरे इससे अच्छे तो बेईमानों से अच्छा तो एक ईमानदार अच्छा। गलत कह रहा हूँ? एक पार्टी बराबर पैसा देती ईमानदार है, उसको माल देना अच्छा कि 10 पार्टी बेईमान है उनको माल देना अच्छा? कि भैया हम एक में ही काम चला लेंगे, हमें नहीं देना। ऐसे श्री गुरु कहते हैं तुम ये भीड़ के चक्कर में और इनको लुभाने के चक्कर में जो असली जैन धर्म है तुम उसी को मट्टी पलीत करे दे रहे, उसी को गायब करे दे रहे, वीतरागता ही खोए दे रहे हैं। आज वर्तमान में कितने साधु संत जो वीतरागता की बात करते हो, जाके देख लो तुम। जो देखो किसी के घर के क्लेश कैसे दूर होंगे, संपत्ति कैसे आएगी, व्यापार कैसे चलेगा, नहीं समझ में आया? ये कर लो वो कर लो, पुण्य कैसे लगेगा, देवगति कैसे मिलेगी, वीतरागता की चिंता ही किसी को नहीं है। और यहाँ तक कि देखो परम वीतरागी मुद्रा को भी राग के पोषण के लिए चालू कर दिया। ऐसे ऐसे भजनों का निर्माण जिनसे गृहीत मिथ्यात्व के अलावा कुछ नहीं हो। क्या चल रहा है जगत में? तो भाई साहब पूजा पाठ का प्रक्षाल का विरोध नहीं, असली करो। उपवास का विरोध नहीं, असली करो। मायाचारी वाला मत करो, क्योंकि ये तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होने देगा। ये बहुत बड़ी बात है और कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी मायाचारी रहेगी, इतना छल कपट रहेगा, तो 3 काल में आत्मानुभूति नहीं हो सकती। इसलिए जिनको ऐसा लगता है कि हम पूजा पाठ प्रक्षाल की कुछ अरे नहीं भैया, वो एक नैतिक कर्तव्य है, वो गृहस्थ को अनिवार्य है, वरना ये मंदिर की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, ये जैन धर्म की परंपरा कैसे चलेगी। टोडामल जी साहब ने तो साफ साफ लिखा है, देव शास्त्र गुरु तो धर्म के आधार हैं, इनके बिना धर्म की बात ही नहीं हो सकती। अरे आज हम लोग भी इस स्वाध्याय से जुड़े, ये तत्व सुना तो इन्हीं मंदिरों के निमित्त से ही तो सुना है। अगर ये मंदिर नहीं होते तो तुम आते कहाँ? तुम अपने घर में बैठे होते, हम अपने घर में बैठे होते। तो हर चीज का अपना महत्व है। दादा तो हमेशा समझाते थे कि भाई साहब इनका सही स्वरूप समझाओ, कि क्यों कि लोगों को सही स्वरूप सुनने ही नहीं मिलता है। अब पकड़ में आ गई। तो अभिप्राय की वासना, अनंत आकुलता मिथ्या दृष्टि के बनी रहती है, और कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करे सो प्रथम तो कार्य सिद्ध होता नहीं। अब देखो अब क्या कह रहे टोडामल जी, अगली लाइन कि अभिप्राय में अनंत आकुलता, और उपाय कहाँ करता है? बाहर में। वो सोचता है ये पर द्रव्य के कारण आकुलता है। आप समझ गए? ये मेरा मकान छोटा है ना, इसलिए आकुलता है, बड़ा मकान बना लूं तो आकुलता मिट जाएगी। ऐसे हम सब उपाय सोचते हैं कि नहीं सोचते? अरविंद जी सोचते हो कि नहीं उपाय? हैं बोलो। ऐसे अपन अनंत उपाय सोच रहे कि नहीं? किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, किसी के बेटे की शादी नहीं हो रही, किसी के बेटे की नौकरी नहीं लग रही, किसी का बेटा सही नहीं चल रहा, किसी का समाज में इज्जत नहीं बची, किसी का घर छोटा है, किसी को घर बेचना है, कोई खरीदना है। समझ में आया? कोई बच्चा पढ़ने लिखने में होशियार नहीं है, किसी की पत्नी बीमार है, किसी का पति बीमार है, तो उसको ऐसा लगता है मिथ्या दृष्टि जीव को कि मेरे सारे दुखों का कारण ये है। समझ में आया? अगर ये सही हो जाए तो मेरे दुख मिट जाएगा। तो टोडामल जी कह रहे हैं कि ये बहुत उपाय करता है बाहर में, काय के आकुलता मिटाने की। समझ में आया? सो पहली बात तो कार्य सिद्ध होता ही नहीं, कि आकुलता मिटती नहीं। अब देखो आगे कहते, और यदि भवितव्य योग से वह कार्य सिद्ध हो जाए। अब बेटे की शादी चाहता था और बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी चाहता था और बेटी की शादी हो गई, तो आकुलता मिट गई।
अभी देखो टोटल जी ये देखो भवितव्य से वह कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल। अब यहाँ बेटी की शादी हुई नहीं कि आ गई वो तुम्हारी दिल्ली वालों की तीज, दिल्ली वालों की होली, दिल्ली वालों की दिवाली। अब जाओ लड़की को लेके जाओ, 1 लाख रुपए का माल, 2 लाख रुपए का माल, सिंधारा फिंदारा क्या बोलते हैं, समझ में, सिंधारा, समझ में आया। अब जाओ सो वहाँ पर तकलीफ होती है कि यार इतना दो, हम तो थक गए। अब देखो तो ये क्या बोलता मिट्टी। अभी तो कहता है शादी हो जाए तो बस मजा आ जाए। अब बहू का भी ले लो, बहू भी कोई कम खतरनाक चीज़ थोड़ी है, समझ में आया। पहले सोचता था बेटा की शादी हो जाए क्यों विजय जी तो मजा आ जाए, वो बहू आई तो कुछ ही दिन में उससे अनंत आकुलता, रे यार मर गए मर गए मर गए। ये देखो बेटा बहू को लेके कहीं भी चला जाता है, हम बैठे रहते डूट से, कोई इज्जत नहीं, घूम रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, इनका बाप रख गया ये तो उसका बाप कोई और हो अनंत आकुलता करता है। तो वो टोडामल जी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल महा पागलपन ही है। ये जो तुम सोचते हो कि बस ये काम हो जाए तो मैं सुखी हूँ, अरे भाई साहब सारे काम हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ, एक नहीं यहाँ तो एक कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ सारे हो जाए। तो सारे होने के बाद इस बात से दुखी होगा कि सारे हो गए, अब करूँ क्या। अमेरिका वालों की यही चिंता है कि सारे काम हो गए, अब करे क्या बैठ के, बेचारे डिप्रेशन में आ गए। आपको पता नहीं, जिनके ज़्यादा इच्छाएं पूर्ति हो जाएं वे अपने आप डिप्रेशन में जाते हैं। ये बड़े बड़े आदमी डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्यों? कोठियों में रहने वाले डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्योंकि कुछ काम नहीं बचा, कोई काम करने लायक नहीं बचे। अब इतने दुखी हो रहे कि पूछो। आपको लगता है कि आपके जो सारे काम हो जाएंगे, बढ़िया बहू आ जाएगी, उसकी गर्म हाथ की रोटी खाएंगे और बढ़िया बेटा कमाने जाएगा, हम घर में आनंद से बैठेंगे। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन सबसे ज़्यादा दुख का दिन तेरे पास आएगा। अभी बहुत मजे चल रहे हैं, धूप में कमाने जाता है, इसी में मजा है। अभी अभी तेरी रोटी बनाती है और तेरे पति को खिलाती है, इसी में सुख है तेरा। दाल बिगाड़े काई ने, चुगल बिगाड़े गाँव, लड़का बिगाड़ता है भगवान ने, तो आधी रात फूक रहे काम। हेलो, समझ गए? अब्बज सेन जी को सबरी कहावतें पता है भाई। आधी रात को बहू ने कान फूक दिए बेटे के, समझ में आया? बस सब गड़बड़ हो गई। अरे वो तो फूक नहीं है, तुमने कौन से कम फूके हैं? ये बेहोशी का नशा है कि जब खुद के कान फूक रहे थे तब इसे याद नहीं रही, अब बहू बेटे की फूक रही है तो बड़े दुख हो रहा है। अब समझ गए? तो वो टोडामल जी कह रहे हैं कि ये तुम जो सोच रहे हो कि ये कार्य बन जाए, ये कार्य बन जाए, नहीं, जितने बनते जाएंगे और आकुलता बढ़ती जाएगी। हर आदमी एक कल्पना करके बैठता है जवानी में, अच्छा पैसा कमा लूँ, बढ़िया एकदम पैसे वैसे जोड़ लूँ, अभी थोड़ा रहने दो, बुढ़ापे में पति पत्नी शांति से रहेंगे। मूर्ख यही भूल जाता है कि बुढ़ापा और शांति हद हो गई। अरे बुढ़ापा अपने आप में महा दुख का लक्षण है, उसमें काय की शांति, कौन सी शांति, किसकी शांति? इसलिए जो कल्पना लोक में ना तो जवानी भोग पाता है, ना बुढ़ापा तो आना ही है दुखरू। इसलिए टोडामल जी कह रहे भैया कोई दम नहीं तेरी बातों में, भवितव्य योग से वह कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। क्या गजब, देखो वाक्य देखो। हाँ रमेश जी, अब तुम्हें गहरी बात समझ में आने लगी। गहरी बात है
कि आकुलता तो अपने में आकुलता है ही, अब उसे मिटाने की और आकुलता। गजब गजब है सेठ जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है आकुलता के नहीं? अरे ऐसे ही बहुत, फिर भी ये जीव सम्यक दर्शन का उपाय नहीं करता, तो आचार्य कहते ये है मोह की महिमा। इन्हीं टोडामल जी साहब ने चौथे अधिकार के अंत में लिखा है कि देखो मोह की महिमा, सब कुछ फिल्म दिखा दी, संसार की क्षणभंगुरता दिखा दी, अपनी आंखों से प्रमाणित कर ली, देख ली कि अरे बाप रे संसार तो बड़ा भयानक है। अपने सामने पत्नी मर जाती, पति मर जाता, बेटा मर जाता है, शरीर को जाके आग लगा देते हैं, गरीबी अमीरी स्वार्थ रोग दोग शोक सब कुछ देखता है, क्षण क्षण बदलती पर्यायें देखता है, नश्वरता देखता है, निरंतर स्वार्थपना देखता है, पत्नी पति से सुख मांग रही, पति पत्नी से सुख मांग रहा, लगे संसार में बेटे बाप से, बाप बेटे से, सब एक दूसरे से, और कोई सुखी नहीं हो रहा। ऐसा मेला देखकर भी इसे संसार से उदासी नहीं आती, संसार से सुख बुद्धि नहीं टूटती, आत्मा में सुख बुद्धि नहीं होती, वेद ज्ञान का दीपक नहीं जलता, आत्मानुभूति का पुरुषार्थ नहीं करता। आचार्य कहते हमें आश्चर्य होता है। तो आचार्य कहते हैं क्या करें, ये मोह की महिमा ही ऐसी है। टोडामल जी साहब एक ऐसे पंडित विद्वान हुए पूरे इतिहास में, जिन्होंने एक पूरा पैरा इस बात पे लिख दिया कि मोह की महिमा, कोई तो आत्मा की महिमा लिखता है, उनने कहा मुझे तो मोह की महिमा बहुत आती है। क्यों कि ये मोह के वशीभूत होकर एक कैसा जीव हम सब पागलपन करते रहते। देखो अपने आप को देखो भाई साहब, ना जाने कितने जन्मों बाद ये भाव मिला है, क्या से ये देवसास गुरु भगवान मिल गए हैं, कैसे सच्ची आत्मा की बात मिल गई है, महाभाग्य से पूज्य गुरुदेव श्री का उदय हो गया है और अपन उसी काल में जन्म गए हैं। और मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं आत्मा हूँ, राग आदि से भिन्न हूँ, शरीर आदि की क्रिया का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, मैं निरंतर ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। जानना देखना ही मेरी क्रिया है, जानना देखना ही मेरा धर्म है, जानना देखना ही मेरा स्वभाव है, जानना देखना ही मेरी वस्तु है। ऐसा सुनने समझने मिल गया है। उसके बाद भी टोडामल जी साहब कहते हैं ऐसे निमित्त तुझे मिले हैं, सब ओर से तेरे आत्म कल्याण के निमित्त उपलब्ध हैं, और इसके बाद भी अगर तू मिथ्यात्व का नाश नहीं करता, आत्मा की अनुभूति नहीं करता, भेद ज्ञान नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, तत्व विचार नहीं करता, संसार की रुचि नहीं तोड़ता, तो तेरे अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाएगी। अरे भाई, ये तो टोडामल जी साहब 300 बरस पहले ये बात लिख गए, जब तो राजाओं का जमाना था, कोई किसी को पकड़ के फांसी चढ़ा देता था, हाथी के पैर के नीचे कुचल देता था। ऐसे महा स्थितियाँ परिस्थितियाँ खराब थी। टोडामल जी साहब एक शास्त्र उपलब्ध नहीं थे, कर्नाटक गए, बताओ वहाँ पे कन्नड़ भाषा सीखी, 4 लोगों के साथ गए, 3 उसमें से मर गए। वहाँ कन्नड़ लिपि सीखी, बताओ शास्त्र पढ़ने के लिए, वहाँ शास्त्र दिया नहीं, बोले यहीं से पढ़ लो और कॉपी कर लो और जाओ। इतनी मेहनत, ऐसी परिस्थितियाँ। बनारसी दास जी कितने बार लुटे पिटे, डाकू चोर मवाली, सब वो जमाना ऐसा था। वहाँ टोडामल जी कह रहे सब निमित्त मिले हुए, वे वहाँ कह रहे कि इतने बढ़िया निमित्त मिले हैं और तू फिर भी अमृत का पान नहीं करे, तो तेरे अभाग्य की महिमा हमसे। मैं कह रहा हूँ आज अगर टोडामल जी होते तो क्या लिखते भाई साहब, समझ में? आज तो वर्तमान में निमित्त मिले नहीं है, धक्का दे रहे निमित्त तुझे कि चल, धक्का दे रहे। पूज्य गुरुदेव श्री जैसे तत्व ऐसा सरल करके घर घर समय सार पहुंचा गए भाई साहब। डॉक्टर साहब जैसे समझाने वाले वक्ता मिल गए। ये महाभाग्य से अपन को सब समझ में आ रही, ऐसी अपनी बुद्धि है, और अपन देव सात गुरु के निकट आ गए, गिरीत मिथ्यात्व का त्याग कर दिया।
बस जरा सा धक्का देने की बात है भाई, वो दे दे मोक्ष में चला जाएगा। वो धक्का लगा दे, वो मिथ्यात्व की चट्टान गिरा दे, ये जरा सा मान कसाय का रस छोड़ दे, ये जरा सी लोक कसाय छोड़ दे। अनंत बार मान का पोषण किया, अनंत बार राजा महाराजा बने, अनंत बार विषय भोग भोगे, कोई दम नहीं, बकवास है। एक बार इनका रस ढीला कर और आत्मा का रस पका, आत्मानुभूति कर, न ये भव भी गया। और ऐसे निमित्त कभी अब मिल नहीं सकते, मैं ही कह रहा हूँ। भाई साहब दिनेश जी, पहले तो जिनवाड़ी सुनने आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, है ना, 2-4 किलोमीटर। अब तो ऐसा समय आ गया 24 घंटे भगवान अपनी जेब में। पहले केवली भगवान थे ना, 7 घंटे बोलते थे, दिव्योनी गिरती थी, अपने समय पे गिरती थी। आज हमारे हाथ में ऐसी दिव्य ध्वनि है कि रात के 2 बजे चलाओ। भरत जी से भी ज्यादा पुण्य का उदय। बोलो, गुरुदेव की वाणी रात को 2 बजे सुन सकते हो कि नहीं? डॉक्टर साहब का वचन रात को 2 बजे सुन सकते हो कि नहीं? कौन रोकता है तुम्हें? और सुनो, तुम्हारे घर में इतने कमरे हैं और परिवार इतना कम है कि जंगल से भी ज्यादा घर में शांति है। और कितना पुण्य का उदय चाहिए। पहले के लोग बेचारे रोटी कमाने में पूरा जीवन चला जाता था, और आज भी हम जैसा पुण्य का उदय है किसी का? देखो, सुबह उठा करो, कभी जीवन में उठ के देखो, और यहाँ खड़े हो जाया करो बाहर, तो बेचारे जो सब्जी वाले 4 बजे उठ के आज़ाद मंडी भग जाते सब्जी लेने के। रात के 3 बजे, सोचो बात, और रात के 3 बजे से मेहनत करते पेट भरने के लिए, और रात के 10 बजे तक ठेला लगा के रखते। कितने घंटे हो गए भाई साहब? हिसाब लगाओ, हिसाब लगाओ आप। और सुनो, कितना कमाएगा बेचारा? वो सब्जी बेच के अनाज मंडी जाकर आज़ादपुर जाके वहाँ से ला के और ठेला लगा के दिन भर लगा के, इतने घंटे, कितने घंटे हो गए? 18 घंटे 19 घंटे लगा के 1000 रुपये कमाएगा, 1200 रुपये कमाएगा, 1500 रुपये कमाएगा। और हम इतने पुण्यशाली हैं कि वो जितना कमाएगा इतने का तो हम किराना और दूध पी जाते हैं। और कई ज़्यादा पुण्यशाली है, 60 वाला दूध 100 में लेके आते हैं। हाँ, प्योर, मैं तो समझा रहा हूँ, है 60 वाला 100 में लेके आते और 5 लीटर लेके आते, 500 रुपये दिन का दूध, महीने का 15,000 का। भाई साहब का जिसका दूध ही दूध आता है, तो बाकी का तो पता ही नहीं क्या आता होगा। मैंने 50, 60, 70 हज़ार रुपये के तो फल और दूध खा जाएंगे, और वो बेचारा 15,000 रुपये कमाने के लिए सुबह 4 बजे उठ के रात के 10 बजे तक लगा रहता है। ऐसा पुण्य का उदय हमारा चल रहा है कि हमें सुबह उठ के रोटी की कमाने की चिंता नहीं करनी पड़ती, देव शास्त्रों के समीप आ जाते हैं, आत्मा की बात सुनने आ जाते हैं। इतना पुण्य का उदय हो और फिर भी आत्मा का तिरस्कार करे और भोगों का सत्कार करे, समाज के पीछे पड़ा रहे, मान कसाय के पोषण में लगा रहे, तो टोडामल जी साहब कहते तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। अभी जरा सी एक पॉइंट कम पड़ना था, एक पुण्य का उदय कमजोर पड़ना था, गरीब पैदा हो जाते तो वहीं ठेला लगा रहे होते। मैं कितने जैनियों को जानता हूँ जो गांव देहातों में रहते हैं, गरीब हैं, तुम सोचते थे हल्ला मचाते जैनी, सब बहुत जैनी पैसा वाले, समझ में बहुत है बेचारे। हाँ, अरे अधिकतर अमीर तुमने अमीर ही अमीर देखे हैं, समझ में आया? तो तुम्हें जो हल्ला मचता है कि अमीर, कभी कभी कुछ जातियाँ इस मान सम्मान के अंदर दबती जाती बेचारे, और कह भी नहीं सकते किसी से। जैनियों का क्या है, आज कोई जैन गरीब हो तो उसे नौकरी थोड़ी मिलती, कुछ मिलता थोड़ी है उसे, तो भाई अब जैन भी है, किसी के सामने मांग भी नहीं सकता, खड़ा रहता है। तो अपन का इतना पुण्य का उदय है कि न रोटी की चिंता, न कमाने की चिंता, आनंद से चल रहा है, बढ़िया आ रहा है, उसके बाद भी हमारा आत्म कल्याण में मन नहीं लगता, और पैसा कमा लूं इसमें बुद्धि चलती है। तो तुम्हें बुद्धि है ही नहीं, तुम अपने आप को बुद्धिमान कह ही मत करो। तुम में इतनी बुद्धि नहीं है कि जो मेरे पास है मेरे से यही नहीं भोगा जा रहा,
और मेरी 65 वर्ष की उम्र हो गई, 70 वर्ष की उम्र हो गई, मैं और कमाने की सोच रहा हूँ, और समय साथ छोड़ के, आत्मा के ध्यान को छोड़ के, तो मेरे से ज्यादा मूर्ख कौन है संसार में? पकड़ में आया कि नहीं आया? विचार करो। सहजानंदी सोत